प्रशासन की गलती नहीं थी, प्रशासन वहाँ था प्रेजेंट टाइम में। और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें पब्लिक की ही टोटल गलती है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत। और हमारे परिजन है तो एक लोग नहीं मिल रहे हैं, कहीं मेले में खोए हैं, कुछ नहीं है सर। कोई मोबाइल नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई नंबर नहीं है उनके पास। इतना पब्लिक थी, इतना पब्लिक अपने मन की है। लेकिन प्रशासन आपको जगा रहा है, आप उठेंगे नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी। आने वाले यात्रियों को प्रथम अगर किसी घर गृह से आ रहे हैं तो उनके पास एक नंबर होना, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से पता लग जाएगी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे, और नंबर से तुरंत उनको। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम के घाट पर भगदड़ हुई, जिसमें कई लोगों के मरने की खबर आई, कई लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन अब सरकार और प्रशासन की तरफ से स्थिति सामान्य करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम मेला के सेक्टर 2 स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में आए हुए थे। यहाँ हमें टहलते हुए कुछ लोग मिले। 2 युवक हैं, सिद्धार्थ नगर से आए हैं। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने वहाँ पर क्या देखा, इनका जो इन्होंने झेला वो कैसी स्थिति थी। तो सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम आचार्य गणेश कुमार पांडे जी। कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थ नगर। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आपने मुझे बातचीत में ही बताया कि आप प्रत्यक्षदर्शी रहे, तो क्या स्थिति थी वहाँ पर? देखिए, इसमें प्रशासन की गलती नहीं थी, प्रशासन वहाँ था प्रेजेंट टाइम में। प्रशासन ने कहा कि आप लोग उठिए और स्नान कर लीजिए, क्योंकि पीछे से पब्लिक आ रही है। इसमें ठंडी ज़्यादा हो जाने के कारण लोग कंबल ओढ़ करके सोए थे। इसके बाद जब भगदड़ वहाँ से पब्लिक पीछे से आई और लोग चौंक गए, उसी में भगदड़ मचा। उसी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ लोग की मृत्यु लगभग, हमको कल पता चला कि 35 लोग की मृत्यु हो चुकी है जी। और इसके बाद भगदड़ में कुछ लोग जो चोटिल हुए उसको कहीं यहाँ सरकारी अस्पताल लगा और 2-3 अस्पताल में भेजा गया। उपचार चल रहा है, उपचार भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें पब्लिक की ही टोटल गलती है। अच्छा, वो लेटे थे संगम पर? जी, संगम के तट पे ही लेटे थे और वहाँ पब्लिक बैरियर को तोड़ करके गए थे लोग। हाँ। अच्छा, एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कमिश्नर साहब ये कह रहे थे कि मेला आपका है और आपके लिए है, और आप लोग कम से कम संगम के घाट पर लेटिए मत। जी जी, ये हुआ था वीडियो। उन्होंने जगाने का प्रयास भी किया है, माइक से लेकर के हमारे पास वीडियो था और अभी है। वो माइक से जगा रहे थे कि उठो, सुबह हो गया। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं, वो सारा वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद क्या बोलते हैं, लोग तब भी नहीं उठे ठंडी के कारण, और जब पीछे से पर्याप्त पब्लिक आ गई थी, इसके बाद यही हुआ कि भगदड़ मच गया तुरंत। इसके बाद कुछ लोग की मृत्यु भी हुई। इसके बाद और लोग अस्पतालों में भेजे गए और अच्छे से जांच प्रक्रिया, दवा सब अच्छे से चल रहा है। और हमारे परिजन हैं तो एक लोग नहीं मिल रहे हैं, कहीं मेले में खोए हैं कि किसी अस्पताल में, उन्हीं को हो रहे हैं हम लोग। नहीं मिल रहे हैं का मतलब? नहीं मिल रहे का मतलब ये है कि कहीं वो अस्पताल में कहीं भर्ती होंगे या कहीं मेले क्षेत्र में है। हाँ। क्या है मतलब, आपके रिश्तेदार हैं, परिजन? हमारे घर के ही हैं। जी। अच्छा, जैसे क्या है कि अब भले आपने ये बात इतने सामान्य तरीके से कह दी कि आपके परिजन जानने वाले नहीं मिल रहे हैं, पर ये इतनी सामान्य बात है नहीं। तो अभी आपको मतलब क्या लगता है कि कहाँ होने की उम्मीद है या फिर क्या स्थिति है? वो होने की उम्मीद है, या मेला क्षेत्र में हो या अस्पताल में हो, यही है। उनके पास मोबाइल या कुछ ऐसा? कुछ नहीं है सर, कोई मोबाइल नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई नंबर नहीं है उनके पास। हम लोग कल से ही उनको जैसे पता लगा उसी प्रकार से उसी समय से हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको। अच्छा, आप जैसा कि आपने बताया कि आप संगम के घाट पर थे, तो वहाँ आपने क्या देखा? जो मुझे लगता है, मतलब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा दृश्य क्या था या कुछ ऐसा जो सामान्य लोगों को अभी तक उसका अनुमान ना हो। बहुत अद्भुत दृश्य था, जो वो दृश्य कल्पना किया जाए तो कम है। इतना पब्लिक थी, इतना वो था कि अद्भुत दृश्य था। लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ कारण बस हो गया, होना था। हाँ, इसके कारण वैसे क्या किया जाए। जो अद्भुत दृश्य ये थी कि वहाँ जगाया जा रहा था, लोग पब्लिक अपने मन की है। वहाँ प्रशासन की गलती नहीं देंगे हम, योगी सरकार की गलती नहीं देंगे। हम खोल करके कह रहे हैं कि योगी सरकार की गलती नहीं है, इसमें है तो पब्लिक की गलती ही है टोटल। आपके कहने का अर्थ ये है कि भाई लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए? हाँ, दिखानी चाहिए। प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन प्रशासन आपको जगा रहा है, आप उठेंगे नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी। माइक लेकर के लोग बुला रहे हैं कि उठिए उठिए, अब हो गया, अमावस्या लग गई है, स्नान करिए और यहाँ से निकलिए, पब्लिक और आ रही है। इसके बाद नहीं उठना है तो गलती पब्लिक की ही है और किसी की नहीं है। अच्छा, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आई कि जो जैसे बड़े बड़े VIPs का काफिला था,
उनका मूवमेंट था, बहुत आवागमन था, इसकी वजह से भी समस्या बढ़ी? तो अब लोग कह रहे हैं हाँ वो हुआ है, उसके कारण उसी के कारण वो पब्लिक एकत्रित हो गई है। नहीं तो ऐसा कोई विषय और वस्तु नहीं होता, ऐसा वो नहीं होता जो आज लोग भटक रहे हैं यत्र तत्र, ऐसा कोई वो नहीं होता। हाँ। अच्छा, अब क्या है कि 2 बड़े स्नान बचे हैं, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा। तो जो श्रद्धालु या भक्तगण आने वाले हैं उनके लिए कुछ सुझाव या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने मेले को बहुत करीब से देखा है? उनको यही कहेंगे कि ऐसे महान प्रभु ना आकर के बीच में आए। हाँ, ये 2 दिन मत आए, इस 2 दिन के बाद आए जी। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रयागराज आने वालों को? यहाँ पे आने वाले यात्रियों को प्रथम, अगर किसी घर गृह से आ रहे हैं तो उनके पास एक नंबर होना, एक मोबाइल नंबर ना हो तो लेकिन लिस्ट कोई पन्ने में लिख करके उनको नंबर दे दिया जाए कि वो अपने पास रखे रहें, उनका आधार कार्ड, ये तो जरूरी है लेकर के साथ में आवे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से पता लग जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे, और नंबर से तुरंत उनको किसी से संपर्क हो जाएगा। कहीं किसी के नंबर से फोन कर देंगे तो तुरंत संपर्क होकर के उनको तुरंत मिल जाएंगे। ये 2 कार्य जो अवश्य करें, यात्री जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये 2 कार्य जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थनगर के एक समझदार नागरिक, जिन्होंने अपनी स्थिति बताई, ये भी बताया कि कैसे इनके परिजन अभी मिले नहीं हैं, पर संभवतः हम उम्मीद करते हैं वो मिल जाएं। और इन्होंने संगम के उस दृश्य का भी वर्णन किया जहां पर लोगों की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की कोई स्थिति न पैदा हो, वो भी अपने धैर्य संयम का परिचय दें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, और सरकार भी जितने लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखे और ये ध्यान दे कि जो आने वाले लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।